नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि हर लगन के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आपका पार्टनर जो होगा वो किस तरीके से होगा, कैसी मैरिड लाइफ में एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने को मिल सकती है। तो आज मैं जो लगन के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है वृश्चिक लगन। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लोग जो होते हैं उनका शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, उनको पार्टनर कैसा मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि उनके सप्तम भाव में सिर्फ राशि को, उसके स्वामी को देखा जाए तो आपके पार्टनर की कैसी नेचर होगी वो बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होता है वीनस होता है, वृषभ राशि वहाँ पे आती है। तो अगर हम शुक्र के कारक तत्व को पकड़े तो शुक्र एक बहुत ही देखिए मीठा बोलने वाला प्लैनेट है। देखने में बहुत सुंदर है, सेंशुअल है, लाइफ को जैसे मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस उसके लिए बहुत मैटर करती है ना। सो बेसिकली वीनस की जो कारक तत्व है ना, जैसे गाड़ियों का शौकीन हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, घूमना फिरना, अच्छे खाना खाना, सुंदर सुंदर चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाना, थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर का हो सकता है, सेंशुअल हो सकता है, गाड़ियों का शौकीन हो सकता है। आपके पार्टनर को गाड़ियों की बहुत नॉलेज होगी उसको, है ना। और बट अगर वीनस की अगर बात की जाए तो देखिए, एज फार एज मैरिज लाइफ इज कंसर्न, आपका पार्टनर बहुत ही, आप खुद भी खुश रखे रहेगा और दूसरों को भी खुश रखने में यकीन रखता है। तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ मैं आपकी जो शुक्र की जो राशि है उसकी जो शुक्र के कारक तत्वों को हम लोग पकड़ के जो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरीके से पार्टनर होता है। बट आपका अगर वीनस वक्री हो जाता है तो पार्टनर का कैरेक्टर भी खराब कर सकता है। इनफैक्ट आपका भी कैरेक्टर खराब कर सकता है, क्योंकि शुक्र के कारक तत्व इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं वक्री स्थिति में कि इंसान लिमिट्स क्रॉस कर सकता है। अगर आपका शुक्र वक्री हो जाता है तो आपको भी इतना सेंशुअल बनाएगा कि वो आपको शायद अपने पार्टनर से एक से सेटिस्फेक्शन ना मिल पाए। बट अकॉर्डिंगली देखा जाए तो शुक्र जो है ना, वक्री स्थिति में आपका कैरेक्टर भी खराब कर सकता है खुद का, जिसकी ये कुंडली है, ठीक है। पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर का होता है ना, खाने पीने में नखरे करने वाला होता है, नीट एंड क्लीन रहना पसंद करता है, बात बात पे आपको टोकेगा अगर आप गंदगी फैलाएंगे या हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें नेचर में देखने को मिलेंगी आपको आपके पार्टनर में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी जो लगन में हर ग्रह अगर सप्तम भाव में आके बैठता है तो आपका पार्टनर की नेचर बदल भी सकती है और बदलेगी, क्योंकि पार्टनर प्लैनेट आके बैठ जाता है ना वहाँ पे। तो प्लैनेट की अडॉप्शन एनर्जी, मतलब प्लैनेट्स की जो कारक तत्व होते हैं दूसरे प्लैनेट्स के कारक तत्व अडॉप्ट करने लग जाता है। देखिए, मंगल अगर वो बात की जाए वृश्चिक लगन में तो वो सिक्स लॉर्ड भी है और लग्नेश भी है। लग्नेश कहा जाता है जिस भाव में जाता है वृद्धि करता है, तो वहाँ पे ना वो थोड़ा सा वृद्धि नेगेटिव करेगा, क्योंकि वो एनिमी साइन में बैठा है और शुक्र उसका मित्र तो है नहीं। तो वहाँ पे जाके आपका खुद का बिहेवियर आपके पार्टनर को इरिटेट कर सकता है, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। दूसरा कारण ये भी है कि वो सिक्स्थ लॉर्ड भी है, क्योंकि वो सप्तम का 12वां स्थान है तो, और वो नेगेटिव राशि में बैठा है, तो ये मैरिड लाइफ आपकी खराब कर सकता है। इनफैक्ट आपके पार्टनर की नेचर भी बहुत एग्रेसिव कर सकता है, क्योंकि प्लैनेट मंगल है। मंगल जहाँ पे होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, जितनी मर्जी स्ट्रांग राशि में बैठा हो। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को बहुत एग्रेसिव बनाएगा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा जो आपको इरिटेट कर सकता है। वो एक्सेस एनर्जी होने के कारण हो सकता है कि आप उसकी एनर्जी इतनी हैंडल ना कर पाओ, जिसके कारण आपको बहुत फिजिकल पेन मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल के बारे में मैंने बताया है। अब मैं आप जुपिटर जो कि आपका सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड भी है। देखिए, एज फार एज लव मैरिज इज कंसर्न, पंचम का भाव का स्वामी है, तो लव मैरिज भी अगर इनकेस कुछ और कॉम्बिनेशंस के थ्रू हो भी जाती है, बट वो इतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि शुक्र के घर में है, बृहस्पति अपने एनिमी के साइन में है, तो वो लव मैरिज में भी बहुत अड़चने डाल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का, वैसे तो सप्तम पंचम भाव जो होता है ना वो सप्तम का लाभ भाव है, बट क्योंकि वो एक होता है चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, एक होती है बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो वो संघर्ष वाली स्थिति है लव मैरिज में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। स्पिरिचुअल लर्निंग भी कम ही हो पाती है, क्योंकि बहुत आसानी से आपको किसी की स्पिरिचुअल बातें समझ में नहीं आएंगी। पार्टनर भी अगर आपको स्पिरिचुअली, तो
ये भी है कि आप अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका जिससे आप लव अफेयर रहा होगा तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा बार बार आपकी लाइफ में आकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिसके कारण देखिए लाइफ में ना हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है, जो भाग्य में लिखा है वही चीज़ मिलती है, उसको अडॉप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि वो आपका सेकंड लॉर्ड भी है, तो आपके शादी के बाद आपके फाइनेंसिस खराब हो सकते हैं, आपकी अपनी सेविंग्स खराब हो सकती है, आप अपने पार्टनर को सेविंग्स ना दें, और बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी शादी में ना हो, शादीशुदा जीवन में, नहीं तो ख़राब हो जाएगी वो। क्योंकि वो एनिमी साइन में बैठा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कारण बना सकता है, सेकंड हाउस से भी आ सकता है वो कारण, फिफ्थ हाउस से भी आ सकता है। शनि की पोजीशन अगर सप्तम भाव में होगी, पार्टनर आपके कंट्रोल में रहेगा। देखिए थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है, फोर्थ का भी लॉर्ड है शनि, तो वो सप्तम के लिए अच्छा है, क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है वो सप्तम का नवा है, और सप्तम का दशम आपका चौथा है, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का संबंध बना रहा है। यहाँ पे सप्तम में आके बैठता है तो मैरिड लाइफ, और बैठा भी अच्छी राशि में, तो पार्टनर बहुत मैच्योर होगा, बहुत समझदार होगा, कंट्रोल में होगा, आपकी बात मानने वाला होगा, शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेगा, है ना। शुरुआत में हो सकता है कि 36 की एज तक कुछ थोड़े बहुत सेटबैक्स भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा पार्टनर भी संघर्ष करने वाला होगा, पर काफ़ी लॉयल होगा पार्टनर। लॉयल्टी बहुत मैटर करती है लड़कों के लिए, तो पार्टनर लॉयल होगा, है ना। और पार्टनर के लिए पार्टनर एम्बिशियस होगा काफ़ी, और अच्छा प्रोफेशन में हो सकते हैं वो, अच्छी उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके पार्टनर वेल सेटल्ड होंगे, होते चले जाएंगे, बहुत अच्छी उनकी जॉब प्रोफाइल या बिजनेस उनका ग्रो करता जाएगा, क्योंकि वो मित्र के घर में है, और वो मैंने आपको बताया था कि आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड सप्तम से दशम भाव बनता है। तो ये शनि की स्थिति अगर सप्तम भाव में होती है तो बहुत अच्छी पोजीशन है, ये मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। अब आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, छठे भाव का स्वामी मंगल की भी बात कर चुका हूँ, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ में वीनस में, जो कि आपका ट्वेल्थ का भी लॉर्ड है। तो देखिए ये अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इनफैक्ट पार्टनर बहुत सॉफ्ट स्पोकन, देखने में बहुत एक्सट्रीमली हैंडसम या ब्यूटीफुल पार्टनर मिल सकता है, बहुत ही रोमांटिक, आपको खुश रखने वाला, मीठे स्वभाव का, बहुत ज़्यादा कलेशी नहीं होता है ऐसा इंसान, जैसे बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत कलेश होने लग जाता है शादी के बाद। बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, सुंदर होगा, आपको समझने वाला होगा, आपको खुश रखेगा, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस देगा, फिजिकल प्लेजर बहुत अच्छा मिलेगा आपको पार्टनर से। एंड अब आप कहेंगे कि 12th हाउस का लॉर्ड है तो कैसे रिएक्ट करेगा, मैं आपको बता दूं। शुक्र क्या होता है ना, जब कोई प्लैनेट स्वराशि होता है ना, तो वो अपने हाउस के भी, अब जैसे ये जो 12th हाउस का लॉर्ड है ना वो सप्तम का छठा है, यानी कि आपके मैरिड लाइफ में जो डिस्प्यूट्स आते हैं ना वो 12वें भाव से देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़े पार्टनर के साथ। तो अगर वो स्वराशि होके बैठा है ना, तो इन केस कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है ना, अगर उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा कुछ भी आती है, तो वो डिस्प्यूट्स सॉल्व होने लग जाएंगे, डिस्प्यूट्स खत्म होने लग जाते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका छठे भाव का स्वामी स्वराशि होके बैठा हुआ है, या उच्च का किसी भाव में बैठा हुआ, तो जैसे ही छठे भाव की दशा लगेगी ना, क्योंकि वो रोग भाव है, तो आपके रोग ठीक होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये सेवन्थ हाउस का लॉर्ड वृषभ राशि में, वृषभ का स्वामी शुक्र बैठा हो तो बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध आपका देखिए 11वें भाव का स्वामी, अष्टम का भी लॉर्ड है। देखिए 11वें भाव का स्वामी, दोनों के रिजल्ट मिलेंगे, होपफुली कुछ ऐसी प्लेसमेंट हो, क्योंकि अष्टम आपके पार्टनर की स्पीच थोड़ी सी हार्श हो सकती है, खराब हो सकती है, ससुराल के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। बट आपका पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट, देखने में यंग, बट थोड़ा सा फिजिकल रिलेशन खराब हो सकते हैं, क्योंकि बुध एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो सेवन्थ हाउस में बैठा है। वैसे बैठा तो स्वराशि का है, बट बुध की नेचर है। 11th हाउस का लॉर्ड होके अगर बैठा है तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव स्पाउस देता है, शादी के बाद फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी जो डिज़ायर्स है शादी के बाद पूरी हो सकती हैं, है ना। कुछ चीज़ों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो अष्टम का भी लॉर्ड है। अगर आपका आयु कारक शनि पीड़ित है और अष्टम भाव पे पाप प्रभाव है, तो आपकी खुद की उम्र भी कम हो सकती है। बट क्योंकि आपका अष्टम भाव ससुराल होता है, तो ससुराल वालों को स्वामी अपने से 12 में बैठा है, तो वो ससुराल के साथ थोड़ा सा दूरी दे सकता है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आती है तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा। और पार्टनर की स्पीच का हाउस है 8th हाउस, ठीक है, अब वो भी अपने से 12 में बैठा है, तो पार्टनर की स्पीच थोड़ी सी हार्श कर सकता है, तो मैनेजेबल चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कर्क राशि आती है आपके 9th हाउस में, वो आपके उच्च का हो जाता है वहाँ पे चंद्रमा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सुंदर देखने में पार्टनर मिलेगा, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, देखने में बहुत सुंदर होगा, ठीक है।
चंचल हो सकता है, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, थोड़ा सा डरपोक भी हो सकता है, डिसीजन लेने में टाइम लगेगा आपके पार्टनर को मैरिज को लेकर, क्योंकि चंद्रमा का ये है। देखिए आपका चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो आपको भी आपके पार्टनर से बहुत अटैचमेंट होगी, है ना, आप उसकी भी बहुत केयर करेंगे। सो इतनी भी बात केयर कीजिए अपने पार्टनर की कि कई बार जिसको बोलते हैं ना कि आपको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं लोग, ज़रूरत से ज़्यादा। पर चंद्रमा का सप्तम भाव में होना अटैचमेंट देता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। कम्युनिकेशन, आपकी शादी के बाद कम्युनिकेशन अच्छा है, क्योंकि ये सप्तम से तीसरा भाव है, ठीक है। यात्राएं भी, लंबी यात्राएं भी होंगी शादी के बाद। कोई हायर डिग्री आप परस्यू करना चाहते हैं जो कि पेरेंट्स नहीं करवा पाए, तो हायर डिग्री आप परस्यू कर सकते हैं, आपके पार्टनर ज़रूर आपकी मदद करेगा। धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, स्पिरिचुअल लर्निंग बढ़ेगी। पार्टनर आपको हो सकता है स्पिरिचुअल ज्ञान दे, या हो सकता है कि शादी के बाद किसी आप धार्मिक गुरु से जुड़ जाए। तो ये सब चीज़ें आपके स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के साथ होंगी अगर चंद्रमा सप्तम भाव में आता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य के लिए ये एनिमी साइन है, जो कि ठीक नहीं है सूर्य का वहाँ पे जाना। कुछ हद तक थोड़ी सी लाइफ में डिफ़िकल्टी दे सकता है मैरिड लाइफ में। पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक, एम्बिशियस होगा, ईगोइस्टिक होगा, राजा की तरह, जैसे होता है ना कि ऑर्डर्स देना, ये सब पे थोड़ा सा बहुत सेल्फिश हो जाता है। पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में दूसरों के लोगों के बारे में सोचता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड, आपका प्रोफेशनल करियर शादी के बाद थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पसंद ही ना करें कि आप शादी के बाद जॉब करें। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद ही अगर आप शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है। दैट डिपेंड्स, क्योंकि आप खुद बहुत एम्बिशियस हैं, वृश्चिक लग्न वाले, इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्च करने में अच्छे होते हैं, हिडन रखते हैं चीज़ें, और बहुत ज़्यादा उनको पब्लिक में जाना अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा अपनी बातें पब्लिक में रखना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बट फिर भी आप देख लीजिए, एडजस्ट कर सकते हैं तो। बट सूर्य का जो कारक तत्व है, प्लैनेट, पार्टनर की नेचर वैसी देखने को मिलेगी। और क्योंकि दशम भाव आपके पिता का भी होता है, तो आई सी फादर फ्रॉम 10th हाउस। सो फादर की इन्वॉल्वमेंट, फादर की गाइडेंस ना लें अपनी शादी के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी फादर की गाइडेंस आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकती है, ठीक है। बुध के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और शुक्र के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दोस्तों, ये स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए वीडियो थी कि उनको पार्टनर कैसा मिलेगा, तो किस तरीके से वो अपने पार्टनर की नेचर होगी, या उनकी मैरिड लाइफ में किस तरीके से उनको एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखने को मिल सकती है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, वो दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह ले सकते हैं जो कि आपको गाइड कर सकता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू टेल मी हाउ के वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। जय श्री कृष्ण।